My name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RGR Professional Bulletin. फ्रेंड्स, कल 30 जुलाई 2021 को गवर्नमेंट ने 3 नोटिफिकेशन इशू किए और एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 पे कैसे एप्लीकेबल होगी इसे क्लैरिफाई किया। गवर्नमेंट ने 3 नोटिफिकेशन इशू करके फाइनेंस एक्ट 2021 में लाई गई अमेंडमेंट्स जो सेक्शन 35(5) यानी कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड सेक्शन 44 यानी कि एनुअल रिटर्न, उनमें जो अमेंडमेंट्स लाई गई थी उन्हें भी नोटिफाई कर दिया और ये भी बता दिया कि कौन कौन सी एग्जेम्पशंस 2020-21 के लिए एप्लीकेबल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फाइनेंस एक्ट 2021 ने सेक्शन 35(5) एंड सेक्शन 44 को अमेंड किया था। सेक्शन 35(5) मींस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड सेक्शन 44 मींस एनुअल रिटर्न। याद कीजिए, ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही वही रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट थी जिसे आप जीएसटी ऑडिट बोलते थे, जिसमें आप एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सर्टिफाई करके देना होता था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 के सेक्शन 110 एंड 111 ने सर्टिफिकेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को ओमिट कर दिया था। मींस आपको अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाई नहीं करानी है। लेकिन काफी लोगों को कंफ्यूजन थी कि क्या ये अमेंडमेंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लगेगी या 21-22 से लगेगी। सो गवर्नमेंट ने 3 नोटिफिकेशन जो इशू किए हैं उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या अब भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, क्या अब भी आपको इसे सर्टिफाई कराना है या सेल्फ सर्टिफाई बेसिस पे दे सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए। सो हम इसे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में देखते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी। सबसे पहले, क्या ये अमेंडमेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 से लगेंगे या 21-22 से लगेंगे। सो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी यही बात हुई थी और नोटिफिकेशंस भी यही बताते हैं कि जितनी अमेंडमेंट्स हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लगेंगी। इट मींस जो इस साल आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे उस पे ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी। मींस आपको अब अपनी जीएसटीआर 9 और 9C सेल्फ सर्टिफाइड बेस पे देनी है। आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से उसे सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है। क्या अब चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न बनाने के लिए? ऐसा नहीं है। जीएसटीआर 9C पहले सर्टिफाइड होके जाती थी, लेकिन जितनी कॉम्प्लेक्स रिकंसिलिएशन है वो आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट अकाउंटेंट्स ही मदद करेंगे कंपनीज की वो बनाने में। इट मींस ओनली आपका डीएससी नहीं लगेगा, लेकिन आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न चेक करा के तो देनी ही है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से। सो जितनी भी डिटेल्स हैं, फॉर्मेट्स है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के, जीएसटीआर 9 और 9C के फॉर्मेट्स में कोई चेंज नहीं आया है। क्या चेंज आया है? ओनली आपने अपना सर्टिफिकेट नहीं देना है। इट मींस आपको अपनी 9C को अब सर्टिफाई करके नहीं देना, लेकिन क्या आपको 9C बनानी वैसे ही है? यस, तो सीए तो बनाएगा या कॉस्ट अकाउंटेंट ही तो बनाएगा उसे। किन टैक्स पेयर्स को जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करनी है? आपको याद होगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, टीडीएस, टीसीएस, डिडक्टर कलेक्टर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करते। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में एक और एग्जेम्पशन दी थी अदर टैक्स पेयर्स को जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक होती है। सेम एग्जेम्पशन अब भी कंटिन्यूड होगी। नोटिफिकेशन नंबर 31/2021 डेटेड 30 जुलाई 2021 हमें बताता है कि जिन भी टैक्स पेयर्स की एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है फाइनेंशियल ईयर 2021, ध्यान रखिए यहाँ आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर नहीं देखनी है, यहाँ आपको उसी फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर देखनी है जिस फाइनेंशियल ईयर की जीएसटी एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी है। सो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनके लिए जीएसटीआर 9 फाइल करना एग्जेम्प्ट है। जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट क्या है? लास्ट टाइम भी 31 दिसंबर की ही ड्यू डेट थी, मींस 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब भी ड्यू डेट वही है। जीएसटीआर 9C किन्हें फाइल नहीं करनी? जीएसटीआर 9C किन्हें फाइल नहीं करनी? जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे वो टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होगी, जबकि जीएसटीआर 9C यानी कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करेंगे वो टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगी। सो अगर हम इसे समराइज करें, इफ किसी टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो ना तो उसको 9 देना है और ना ही उसको 9C देना है। जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है, उन्हें जीएसटीआर 9 अपनी एनुअल रिटर्न तो फाइल करनी है, लेकिन जीएसटीआर 9C अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं देनी। और जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें जीएसटीआर 9 भी देना है और 9C भी देना है। क्या किन्हीं टैक्स पेयर्स को सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से सेल्फ सर्टिफाई कराना पड़ेगा? द आंसर इज नो।
किन्हीं भी टैक्स पेयर्स को सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से अपनी जीएसटीआर 9 और 9C सेल्फ सर्टिफाइड नहीं करानी है। क्या जीएसटीआर 9 में कोई चेंज किया गया है जो फाइनेंशियल ईयर 1920 में था, क्या वैसा ही 2021 में है? द आंसर इज यस। जितनी भी एग्जेम्पशंस आपको जीएसटीआर 9 से रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर 1920 में मिलती थी, सेम एग्जेम्पशंस आपको 2021 में भी कैरी ओवर होंगी। मींस सभी एग्जेम्पशंस आपको 2021 में मिल जाएंगी। इट मींस फॉर्मेट इज नॉट चेंज्ड, एग्जेम्पशन इज नॉट चेंज्ड। क्या चेंज हुआ है? ओनली क्लरिकल एरर्स किए गए हैं। जीएसटीआर 9 में क्लरिकल चेंजेस किए गए हैं। वेदर देयर इज एनी चेंज इन जीएसटीआर 9C, क्या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कोई चेंज किया गया है? अब कोई ऑडिटर का सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं, तो सिर्फ वही चेंजेस किए गए हैं जो सर्टिफिकेशन से रिलेटेड चेंजेस हैं। जैसे कि पार्ट बी ऑफ जीएसटीआर 9C में स्टैट्यूटरी ऑडिटर या फिर जीएसटी ऑडिटर अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिटर पार्ट बी में अपना सर्टिफिकेट देता था, उस सर्टिफिकेशन को ओमिट कर दिया है। मींस कि कोई सर्टिफिकेशन 9C की नहीं चाहिए। इवन आपकी टर्नओवर 1000 करोड़ है, इवन आप एक लिस्टेड कंपनी हो, इवन आप एक बिग कंपनी हो, आपको तो भी सीए से या कॉस्ट अकाउंटेंट से अपनी 9C सर्टिफाइड नहीं करानी है। आपको याद होगा जीएसटीआर 9C में एक टेबल था, ऑडिटर्स रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलिएशन। क्योंकि अब ऑडिटर ने तो कोई रिकमेंडेशन देना नहीं, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू रिकंसिलिएशन। सिर्फ ऑडिटर का नाम हटा दिया गया है। वेरिफिकेशन पार्ट को भी चेंज किया गया है। जो टैक्स पेयर अपनी वेरिफिकेशन देता था, मैं पढ़ के बताता हूं आपको कि क्या चेंज किया गया है। I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is to you and correct। टैक्स पेयर अपनी जीएसटीआर 9C to you and correct फाइल कर रहा है। जबकि जब एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर या फिर एक जीएसटी ऑडिटर जीएसटी की 9C को सर्टिफाई करता था, तो वो लिखता था टू यू एंड फेयर व्यू में मैं इसको सर्टिफाई कर रहा हूं। लेकिन टैक्स पेयर की क्योंकि ये खुद की ही इंफॉर्मेशन है, तो उसे टू यू एंड करेक्ट बेसिस पे इसको फाइल करना पड़ेगा। एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयरफॉर। I am uploading this self-certified reconciliation statement in form GSTR 9C. I am also uploading other statements as applicable, including financial statements, profit and loss account and balance sheet। लास्ट टाइम भी हम अटैचमेंट्स देते थे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के, अब भी हमें अटैचमेंट्स देने हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के। जितनी भी अदर एग्जेम्पशंस, जैसे कि आप एक्सपेंस वाइज आईटीसी की रिकंसिलिएशन देनी होती थी, लेकिन उसे एग्जेम्प्ट किया गया था 17-18 के लिए भी, 18-19 के लिए भी, 19-20 के लिए भी। सेम एग्जेम्पशन कैरी ओवर होगी जीएसटीआर 9C 2021 में भी। बाकी जितनी एग्जेम्पशंस हमें जीएसटीआर 9C के लिए मिलती थी, वो सभी एग्जेम्पशंस में मिलेंगी। तो बदला क्या? ओनली सीए एंड कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए 9C के लिए। 9 और 9C सेम है, तो कॉम्प्लेक्स जीएसटीआर 9C और कॉम्प्लेक्स जीएसटीआर 9 में अभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आप ये मत समझिए कि जीएसटी ऑडिट चली गई है। अगर आप ये समझेंगे जीएसटी ऑडिट चली गई है और कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद नहीं लेंगे, सो डिपार्टमेंट बाद में अगर कोई मिस्टेक रिकंसिलिएशन में आपके निकालता है, तो आपके इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ उस अमाउंट को रिकवर करेगा। सो बेटर कि आप फुली कंप्लाइंट रहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजीआर प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।